आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अंकिता नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अंकिता किस ज़ुबान या किस भाषा का शब्द है? अंकिता के माने क्या हैं? अंकिता नाम का मतलब और अर्थ क्या है? अंकिता में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अंकिता इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अंकिता हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अंकिता उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अंकिता उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंकिता हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अंकिता के माने और अंकिता नाम का मतलब है जीतने वाली, विजय प्राप्त करने वाली, फातह, कामयाब व कामरां। अंकिता में 6 हुरूफ हैं। अलिफ, नून, काफ, ये, ते, फिर अलिफ। ये इंग्लिश में अंकिता लिखा हुआ है। ये हिंदी में अंकिता लिखा हुआ है। अंकिता उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अंकिता लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद काफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद ते को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दोबारा अलिफ को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अंकिता लिखा हुआ आ जाएगा। अंकिता लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अंकिता लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, नून। नंबर 3, काफ। नंबर 4, ये। नंबर 5, ते। नंबर 6, दोबारा अलिफ। ये इन लेटर्स के नाम हुए हैं। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। काफ, ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
ते ये लाइन पर ही लिखते हैं। अलिफ क्या होता है, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ ये फुल लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, काफ इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ते इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और अलिफ फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा काफ, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा ते, और ये क्या लिखा अलिफ। तो ये क्या हो गया अंकिता। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हुरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है आ के लिए उर्दू में क्या है अलिफ, और ये क्या है अंक की बिंदी, अंक की बिंदी के लिए उर्दू में क्या है नून, और ये क्या है का के लिए उर्दू में क्या है काफ, और ये छोटी ई की मात्रा के लिए उर्दू में क्या है यहाँ पर ये, और ये क्या है ता, इसके लिए उर्दू में क्या है ते, और ये क्या है आ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या आता है अलिफ। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।